अब चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों भाइयों से तीनों माताएं बहुत ज़्यादा प्रेम करती थीं। माता कौशल्या, उनको तो ये अंतर ही नहीं था कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है। चारों ही उनके लिए एक समान थे, चारों ही बराबर थे, चारों से उन्हें अगाध प्रेम था और चारों में वो समभाव रखती थीं। वहीं माता केकई, उनको तो सर्वप्रिय राम ही थे। राम के समान उनके लिए कोई नहीं था। राम इतने प्रिय थे उनके लिए कि राम जहाँ हैं वहीं मैं हूँ। वो कई बार माता कौशल्या से यही कहती थीं, दीदी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो राम तुम्हारी कोख से जन्मे। वहीं माता कौशल्या उनसे कहती, तो क्यों विचार मग्न होती हो? राम भी तो तुम्हारा ही पुत्र है, उसे मैंने जन्म दिया या तुमने जन्म दिया, बात तो बराबर हुई ना। और फिर ये तो सारा का सारा राजमहल, सारे के सारे मंत्रीगण और पूरा अयोध्या जानता है कि तुम भरत से भी ज़्यादा प्रेम राम से करती हो, तो फिर ये जन्म देने वाली बात कौन सी आ गई? इस तरह से माता केकई तो सर्वस्व निछावर करती थी श्री राम पर। कभी कभी तो वो ये कहती, दीदी बुरा ना मानो तो राम को मैं अपने पास सुला लूं, मेरा राम के बिना दिल ही नहीं लगता। इस पर माता कौशल्या कहती, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम जाकर राम को अपने पास सुला लो या फिर यहीं आकर राम के पास सो जाओ। भरत को भी ले आना ताकि भरत को ये ना लगे कि मेरी माँ मुझसे कम प्रेम करती है। अरे नहीं दीदी, भरत ये सब जानता है और वो तो मन ही मन खुश होता है कि मेरे बड़े भाई से मेरी माँ कितना प्रेम करती हैं, क्योंकि वो ये भी जानता है कि माता कौशल्या चारों में से किसी से भी भेदभाव वाला भाव नहीं रखती। तो फिर मैं राम से प्रेम अधिक करती हूँ तो इसमें क्या हो गया? इस तरह से माता केकई का प्रेम श्री राम के प्रति दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा नहीं कि वो तीनों भाइयों से और प्रेम नहीं करती थी, तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं, लेकिन सर्वाधिक प्रेम वो श्री राम से ही करती थीं। वहीं माता सुमित्रा, वो तो त्यागमयी देवी थीं, जैसा कि मैं आपको अन्य वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। वो चारों भाइयों से इतना प्रेम करती थीं, बेहद प्रेम करती थीं चारों भाइयों को। जहाँ राम को यही शिक्षा देती कि तुम्हें सबका हितैषी बनना है, सबकी देखभाल करनी है, कोई तुम्हारे लिए इस तरह का भेदभाव ना रखे कि मेरा राम ये है कि मेरा राम वो है। तो वहीं वो भरत को यही शिक्षा देती, भाई के पद चिन्हों पर ही चलना, भाई जैसा ही बनना। और वहीं वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को यही शिक्षा देती, अपने दोनों बड़े भाइयों की सेवा करना। अपने दोनों बड़े भाइयों को तुम्हारे होते हुए कोई कष्ट हो तो ये अच्छी बात ना होगी। इस तरह से चारों भाई तीनों माताओं के सानिध्य में धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जब देख रहे थे हमारे परिवार में कितना प्रेम है, तो उनमें चारों में भी आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। चारों भाई एक दूसरे के बिना खाते न थे, चारों भाई एक दूसरे के बिना खेलते न थे, और तो और चारों भाई एक दूसरे से बातें किए बिना नहीं रह पाते थे। चारों भाई सोते भी एक ही साथ थे अब तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे। राम की समझदारी इतनी ज़्यादा थी कि वो चारों भाइयों के लिए जीतते जीतते भी हार जाया करते थे और उनको यही जताते थे कि मैं वास्तव में हारा हूँ, मैं कोई जानबूझकर नहीं हारा अपने छोटे भाइयों से, मैं वास्तव में हारा हूँ। वो यही दिखाते थे। एक दिन चारों भाई खेल रहे थे। चारों भाई जब खेल रहे थे तो तीनों भाइयों का भी यही परस्पर प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से हम राम भैया को जिता दें, क्योंकि वो हर बार हार जाते हैं। और तीनों भाई ये भी जानते थे अच्छे से कि राम भैया जानबूझकर हमसे हारते हैं, लेकिन वो आपस में इस तरह से चर्चा नहीं करते थे। एक दिन शत्रुघ्न जी जीत चुके थे, ताली बजा बजा कर हंसने लगे और कहने लगे, मैंने बड़े भैया को हरा दिया, मैंने बड़े भैया को हरा दिया। तभी लक्ष्मण और भरत दोनों उदास सा मुंह लेकर के आए और बोले कि तुम नहीं जानते क्या, राम भैया जानबूझकर हारते हैं, वरना बड़े भैया को हराना कोई हो ही नहीं सकता जो हमारे बड़े भैया को हरा दे। इस पर शत्रुघ्न जी बोले, हाँ हाँ मैं जानता हूँ इस बात को कि बड़े भैया
जानबूझकर हारते हैं हमसे और उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम तीनों को ये बात पता है कि वो जानबूझकर हार जाते हैं हमसे और वो मुझसे संकोचवश नहीं कहते हैं। बड़े भैया को ये विश्वास हो जाए कि मुझे पता ही नहीं कि तुम मुझसे जानबूझकर हारे हो और उनके हृदय को खुशी हो, इसीलिए मैंने इस तरह से प्रदर्शन किया कि मैं बड़े भैया से जीत गया, मैं बड़े भैया से जीत गया। ये सुनकर तीनों भाई ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया कि तुम बड़े भैया का कितना ख्याल रखते हो, तुम इतने छोटे होकर भी बड़े भैया के प्रेम को कितने अच्छे से समझते हो। तो देखा आपने, श्री राम कितने भक्तवत्सल हैं। अपने भक्तों के लिए वो स्वयं का हारना भी पसंद करते हैं, वो स्वयं को हराना भी उचित ही समझते हैं। ऐसे एक नहीं कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ भक्तों के लिए भगवान ने अपनी हार स्वीकार की। जब श्री कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में, उस समय भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि हे केशव, एक दिन वो आएगा कि मेरे सामने तुम्हें हथियार उठाना ही पड़ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि भीष्म पितामह मेरे भक्त हैं, उन्होंने अपने भक्त की लाज रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी थी। तो देखा, ऐसे हैं भक्तवत्सल भगवान। इसी तरह खेलते खेलते चारों भाई कितने बड़े हुए कि कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी यज्ञोपवीत का भी संस्कार का भी समय आ गया और गुरुकुल भेजने का भी समय आ गया। तीनों माताएं बात ही कर रही थीं कि जब से चारों राजकुमारों ने जन्म लिया है तब से ये राजमहल में चारों तरफ किलकारियों से, बच्चों के खेल से, कूद से राजमहल कितना अच्छा लगता है, जैसे इससे पहले कोई जीवन ही नहीं था दीदी, ऐसा लगता है। सुमित्रा माता ने कहा। इतने पे कौशल्या माता बोली, ठीक है, ले लो कुछ दिन और आनंद, कुछ दिनों बाद तो इन्हें राजमहल से दूर जाना है, फिर इन्हें देखने के लिए आंखें भी तरस जाएंगी। कैकेयी माता घबरा कर बोली, नहीं नहीं, मैं तो कतई दूर नहीं जाने दूंगी। मैं महाराज से जाकर के कहूँगी कि महाराज कोई ऐसा इंतजाम करो कि गुरुकुल ही राजमहल में खुलवा लो। तीनों माताएं बात कर रही थीं और तीनों माताएं इस बात से भी चिंतित थीं कि अब हमारे पुत्र हमसे कुछ समय के लिए या फिर कुछ सालों के लिए दूर हो जाएंगे तो हमारा जीवन कुछ सालों तक कैसे कटेगा और हम इन चारों राजकुमारों के बिना, उनको बिना देखे किस तरह से रह पाएंगे। महाराज से माता कौशल्या ने बात की कि महाराज कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि चारों बच्चे राजमहल में ही रहें और चारों की शिक्षा दीक्षा भी हो जाए। इस पर महाराज बोले, क्या बात करती हो, तुम इतनी समझदार होकर के इस तरह की बातें कब से करने लगीं? एक बात बताओ, अगर मैं ही सारे नियम कायदे कानूनों को तोड़ने लगूंगा तो फिर प्रजा ये नहीं कहेगी कि राजकुमारों के मोह में कितने पागल हो गए हैं राजा, जो अपने पुत्रों के लिए गुरुकुल में ही राजमहल खुलवा लिया और फिर चारों राजकुमारों में समभाव कैसे रहेगा? वो कैसे जानेंगे कि प्रत्येक मनुष्य संसार में समान भाव से रहता है, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और गुरुकुल में जाने के बाद चाहे कोई राजा का पुत्र है और चाहे कोई कितने ही गरीब का पुत्र है या ब्राह्मण का पुत्र है, सभी बराबर होते हैं। चारों बच्चों में ये संस्कार होना भी तो बहुत ज़रूरी है और वो सारे संस्कार जो गुरु वशिष्ठ उन्हें राजमहल में नहीं दे पाएंगे, वो सारे संस्कार उन्हें गुरुकुल में ही प्रदान हो पाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो राजमहल में रह कर के बच्चे नहीं सीख सकते, वो गुरुकुल में जा कर के ही सीखेंगे। और फिर गुरु वशिष्ठ भी तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे, कितने बड़े अहंकारी हो गए हैं राजा दशरथ, जो अपने पुत्रों के लिए हमें गुरुकुल से राजमहल में बुलाने लगे, तो ये बात तो अच्छी ना होगी। इस पर माता कैकेयी ने सही हामी भरी कि हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। खैर, तीनों माताओं ने अपने हृदय को कैड़ा किया और इस बात की अनुमति दी कि ठीक है, चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा और उसके बाद चारों राजकुमार गुरुकुल में ही विद्या प्राप्त करने जाएंगे। अब बच्चों के लिए भी घर में समझाया जाने लगा कि देखिए, तुम्हें गुरुकुल जाना है,
तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा, यज्ञोपवीत धारण करोगे तुम, ब्रह्मचारी बनोगे तुम, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद गुरुकुल जाओगे। बच्चों ने पूछा गुरुकुल क्यों जाएंगे? गुरुकुल इसलिए जाओगे क्योंकि वहाँ शिक्षा ग्रहण करनी है तुम्हें। और पता है गुरुकुल के नियम बहुत कठोर होते हैं। वहाँ पर किसी में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको समान रूप से रहना होता है। वहाँ पर तुम्हें ये मुलायम गद्दे नहीं मिलेंगे सोने को, धरती पर ही विश्राम करना होता है। यह ब्रह्मचारी का नियम होता है। वहाँ पर जो गुरु आज्ञा देंगे वो सब कुछ करना होता है। गुरु ही वहाँ पर माता होते हैं, गुरु ही वहाँ पर पिता होते हैं, यानी कि सब कुछ गुरु को ही मानना होता है। जैसा वहाँ सबको खाने को मिलेगा वही तुम्हें भी खाने को मिलेगा। वहाँ ये भेदभाव नहीं होगा कि तुम राजकुमार हो, और वहाँ पर तुम्हें भी सभी विद्यार्थियों की भांति रहना है। वहाँ पर ये कभी मत जताना कि हम इतने बड़े राजमहल से आए हैं। सभी विद्यार्थियों की भांति ही वहाँ पर रहना, सबसे प्रेम से रहना, सबसे प्रीति दिखाना। चाहे आपने कितना भी उस दिन कठिन परिश्रम किया हो, चाहे कितने भी थके हो, चाहे कितने भी हारे हो, लेकिन यदि गुरु ने किसी चीज़ की आज्ञा दी है तो उसके लिए कभी मना ही मत करना, क्योंकि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सदैव गुरुदेव की सेवा करना और गुरु माँ की भी सेवा करना। जो भी वो आज्ञा दें हृदय से उस आज्ञा को पूर्ण करना। कहीं हमारे गुरुदेव व गुरु माँ के लिए असुविधा तो नहीं हो रही, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। हर कार्य समय पर करना, पूरे गुरुकुल को साफ सफाई से रखने का प्रयास करना। आपको वहाँ पर भिक्षा मांगनी होगी, गुरुदेव के लिए भी भिक्षा लाना, अपने लिए भी भिक्षा लाना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में भिक्षा मांगकर ही खाया जाता है। इस पर माता कैकेयी फटाक से बोली, अरे राम, तू मेरे पास भिक्षा मांगने आ जाया करना, मैं तुझे भिक्षा दिया करूँगी। इस पर महाराज दशरथ बोले, अरे महारानी कैकेयी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि विद्यार्थी अपने ही घर से भिक्षा मांग ले। इस पर माता कौशल्या बोली, तो इसमें बुराई ही क्या है? महाराज दशरथ बोले, इसमें इसका बहुत बड़ा प्रावधान होता है। ये बहुत बड़े नियम कायदे कानून से भिक्षाएं मांगी जाती हैं। यदि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों से भिक्षा मांगने गए तो जो धनाढ्य परिवार के जो बच्चे होते हैं वो अच्छी भिक्षा लेकर के आएंगे। इससे बच्चों में आपस में हीन भावना होगी, क्योंकि गरीब बच्चे अच्छी भिक्षा अपने यहाँ से नहीं ला सकते। बच्चों में समभाव रहे, इसलिए इस भिक्षा का प्रावधान बनाया, और साथ में ये भी नियम बनाया कि कोई भी बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से भिक्षा नहीं मांग सकता। ये सब बातें हो ही रही थीं कि शत्रुघ्न बोले, ये सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ माँ तो मिलेंगी ही नहीं, मैं किसके पास सोऊंगा, किससे लोरी सुनूंगा? बिना लोरी के तो मुझे नींद भी नहीं आती। राम समझदार की तरह तपाक से बोले, कोई बात नहीं शत्रुघ्न, तू मेरे पास सोना, मैं तुझे लोरी सुनाया करूँगा। इस तरह की बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सभी जन हंस पड़े। अब एक दिन उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत का भी समय आ गया। बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत धारण किया और गुरुकुल जाने की बारी आई। सभी ने सबसे पहले जो भिक्षा ली जाती है वो अपने परिवार के लोगों से ली जाती है। उसके बाद अपने परिवार के लोगों से कोई भिक्षा नहीं ली जाती। शुरुआत अपने परिवार के लोगों से ही भिक्षा लेकर के की जाती है। सभी बच्चों ने अपने परिवार के लोगों से भिक्षा प्राप्त की और गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया गुरु वशिष्ठ जी के साथ। वेद मंत्रों के साथ उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत धारण किया बच्चों ने, और गुरु आज्ञा से गुरुकुल आ चुके थे। तीनों माताओं की आंखें नम थीं, अधीर हो उठी थीं तीनों माताएं। तो वहाँ पर राजा दशरथ के भी हृदय में पीड़ा कम न थी, क्योंकि राजकुमारों को बहुत दिनों तक अब देखा नहीं जाएगा। बहुत दिनों तक राजकुमार गुरुकुल में ही रहेंगे। इसी तरह से राजमहल के जितने भी जन थे, जो चारों राजकुमारों के खेलने कूदने और किलकारियों से को देखा करते थे, चारों राजकुमारों की बातों को सुना करते थे, चारों राजकुमारों को देख कर के हर्षित हुआ करते थे, सभी जन
इस समय दुखी हो रहे थे, क्योंकि अब चारों राजकुमारों को कुछ दिन के लिए गुरुकुल भेजा जा रहा था, या यूँ कहें कि कुछ सालों के लिए गुरुकुल भेजा जा रहा था। तीनों रानियों के हृदय की पीड़ा देखी जा सकती थी। तीनों रानियों के आंखों में अश्रुओं की बरसात हो रही थी। लेकिन नियम तो नियम होता है, सभी ने उन नियमों का पालन किया था।